ओके, तो बात करते हैं आज हम ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स की। हमारा ये आज का टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स, इसकी बात करते हैं जी। तो याद रखें, पीरियोडिक टेबल में हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं और हमारे पास 8 ग्रुप होते हैं। ठीक है, जो पुरानी क्लासिफिकेशन है फर्स्ट ए और फर्स्ट बी वगैरह, ए और बी वाइज जो क्लासिफिकेशन की थी उसके मुताबिक 8 ग्रुप थे। मगर जो न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो उसमें हम क्या करते हैं, 18 ग्रुप, मसलन ए बी क्लासिफिकेशन को ख़त्म करके एक ही उसमें काउंट कर लेते हैं कि टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं जी। ठीक है, तो हम बात करते हैं बच्चों ग्रुप फर्स्ट है एलिमेंट्स, आज इसके बारे में हमने बात करनी है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स में। ठीक है, ऊपर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल, तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स, मसलन एक आपके पास लिथियम आ गया, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये हमारे पास क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं जो कि पहले ग्रुप में होते हैं, फर्स्ट ए एलिमेंट्स में होते हैं। फर्स्ट ए एलिमेंट्स के कॉमन नेम होते हैं जी, अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इसको क्या नाम देते हैं? अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। ठीक है, कि ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अब इसको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? इसका क्या रीज़न है कि हम कहते हैं कि इसके जो ऑक्साइड होते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं? वो अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अल्कलाइन सोल्यूशन का मतलब उसकी pH 7 से ज़्यादा होती है। ठीक है, अल्कली बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, इस वजह से इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं जी। अब इसके मेंबर्स की बात करें कि कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं, तो इसके मेंबर्स में बच्चों एक आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। टोटल हमारे पास कितने मेंबर्स हैं? इसके 6 मेंबर होते हैं अल्कली मेटल में जी। ठीक है, अब इसकी बाकी हेडिंग्स की बात करते हैं तो ये किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? तो याद रखें ये एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं कि अल्कली मेटल्स आर इंक्लूडेड इन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में इसको क्यों इंक्लूड करते हैं? बिकॉज दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई एस सबशेल, कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो किस सबशेल में आते हैं बच्चों? वो एस सबशेल में आते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में रखते हैं अल्कली मेटल्स को। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? NS1। NS1 इसमें 1 क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और S इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है? सब शेल बता रहा है कि ये S ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, और N इसमें शेल बता रहा है किसी एटम में, या आप ये कह सकते हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहे हैं। और याद रखें कि N की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। N की वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि 1 हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन जो है इज नॉट एन अल्कली मेटल, वो अल्कली मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसलिए N की वैल्यू 1 नहीं हो सकती फॉर अल्कली मेटल जी। ठीक है, इमंग अल्कली मेटल ओनली फर्स्ट 3 आर केप्ट इन लैब। हमारी जो लेबॉर्ट्री होती है उसमें अल्कली मेटल्स में से जो पहले 3 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं? लिथियम आ जाते हैं, सोडियम, पोटाशियम, सिर्फ ये 3 हम लैब में रख सकते हैं जी। ठीक है, इसको भी रखने की बड़ा, मसलन इसको वैक्स में रखा जाता है, सोडियम को हम क्या करते हैं? मिट्टी के तेल में सेव करते हैं कि एयर में आ जाए, उसके साथ भी ये रिएक्शन कर दे। जो वाटर वेपर्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके साथ भी ये रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, और पोटाशियम जो है ये भी हाईली रिएक्टिव होते हैं, मगर ये कि किसी हद तक इसको हम सेफ रख सकते हैं। मगर इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उनको हम लैब में नहीं रख सकते, जिनमें हमारे पास कौन कौन सा आते हैं? रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम जी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट ए एलिमेंट। जो फर्स्ट ए एलिमेंट है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे? तो पहला एलिमेंट है लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर है 3, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2 2s1। ठीक है, इसी तरह दूसरे एलिमेंट है सोडियम, जिसके हमारे पास नंबर एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, और लिथियम में 8 जमा करो तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन S पे खत्म होगी। ठीक है, ऊपर 2s1 था, 3s1, नीचे 4s आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट्स है पोटाशियम। पोटाशियम के अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें 19 एटॉमिक नंबर है, कैसे आएगा? उसमें 8 जमा करो। ठीक है, लिथियम में 8 जमा किया, सोडियम के एटॉमिक नंबर, सोडियम में 8 जमा किया, पोटाशियम के एटॉमिक नंबर, तो इसमें क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी। अब इसी पोटाशियम में 18 जमा करो तो रुबीडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होता है? 37। इसकी कैसे कन्फिगरेशन करेंगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1। ठीक है, तो ये इसकी रुबीडियम के इलेक्ट्रॉन, और देखें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, कैसे आएगा? तो रुबीडियम के अंदर 18 जमा करो उसके एटॉमिक नंबर के अंदर, तो सीजियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, जो कि आपके पास क्या होते हैं? 55। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6 और 6s1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह सीजियम के अंदर 32 अगर जमा करें तो फ्रांसियम के एटॉमिक नंबर आते हैं जो कि 87 होते हैं जी। 87 कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6 और 7s1। यहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन भी एस सब शेल में आ गया जी। ठीक है। अच्छा, ये तो होगी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इसको जो शॉर्ट वे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का लिखने का, कि जिसमें हम नोबल गैस के साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, उसके साथ भी लिख सकते हैं। कैसे? आप देखें, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, यहाँ लिथियम का क्या है? 3 है। तो इसका मतलब हीलियम लिख के आगे 2s1 लिखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी। ठीक है। नियान का 10 है, आर्गान का 18, क्रिप्टॉन का 36 और जीनान का 54 और रेडान का क्या है? 86 है जी। ये कैसे आता है? ये भी ऐसे आता है कि हीलियम में 8 जमा करो तो इसका एटॉमिक नंबर, इसमें 8 जमा करो तो इसका एटॉमिक नंबर, इसमें 18 जमा करो तो इसका एटॉमिक नंबर, इसमें 18 जमा करो तो इसका एटॉमिक नंबर और इसमें 32 जमा करो तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ये रूल है, आप इस तरह इसको याद रख सकते हो जी। ओके। सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होते हैं। हम आर्गान नियान की हेल्प लेंगे। नियान के एटॉमिक नंबर 10, नियान लिख के और साथ क्या लिखेंगे? 3s1 लिख लेंगे। ठीक है। पोटेशियम का 19 होते हैं तो आर्गान को हम ले सकते हैं क्योंकि आर्गान 18 है, 18 इसके आगे और 4s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक। क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर 36 होते हैं, इसको हम रुबीडियम के साथ यूज कर सकते हैं क्योंकि रुबीडियम का 37 होते हैं। क्रिप्टॉन लिख के 5s1 तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। सीजियम की अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 55 होते हैं। यहाँ पे हम जीनान को ले सकते हैं, 54 इसका एटॉमिक नंबर है और लास्ट में 6s1 लिखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। ठीक है। और इसी तरह 87 फ्रांसियम 87 है और रेडान क्या है? 86 है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं कि रेडान लिख के 7s1 लिखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। अब ये जो मैंने कन्फिगरेशन लिखी है कैसे, इसको आप इस तरह याद रख सकते हो कि हम इस तरह इसको याद रखते हैं कि स्कूल स्कूल आगे पब्लिक स्कूल। ठीक है। रिपीट होगा, पब्लिक स्कूल फिर पब्लिक स्कूल। ठीक है। उसके बाद डिवीजन पब्लिक स्कूल, इसी तरह डिवीजन पब्लिक स्कूल और उसके बाद क्या होगा? फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। इस तरह आप इसको याद रखते हो कि पहले भी एस सब शेल, फिर एस सब शेल, पी, पी फिर एस, फिर पी, फिर एस, फिर डी, फिर पी, फिर एस, फिर डी, फिर पी, फिर एस। ठीक है। इस तरह इसको, ये हमारे पास एक क्या होती है, ये ट्रिक्स के ज़ुमरे में आती हैं। तो ट्रिक्स के लिए मैं इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो सीरीज़ शुरू करूँगा डेली। उसका अभी टाइम नहीं मिल रहा, मगर मैं ये देखता हूँ कि कोई टाइम उसके लिए मैनेज करता हूँ कि डेली बेस पे कोई एक ना एक ट्रिक आती जाए। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच।